बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास की बुक से है, कुरान एंड बायोलॉजी। इस टॉपिक के ऊपर अगर हम गौर करें तो इसमें कुरान और बायोलॉजी दोनों का लाइफ के बारे में जो रिसर्च है वो बताई गई है। ठीक है, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है बहुत सारी जगहों पर, हमने लाइफ को वी मेड अ लाइफ फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कि हमने पानी के कतरे से ज़िंदगी को वजूद में लाए। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ये कुरान पाक में इरशाद फरमाया गया है, तो जो बायोलॉजी है जो कि एक साइंस की फील्ड है वो इसके बारे में क्या कहती है। नो डाउट कि जो कुरान पाक है उसी को फॉलो करते हुए साइंस के जितने भी कह लें कि एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, वो किए गए हैं। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुरान को फॉलो करते हैं। ठीक है, और जो कुरान को फॉलो कर लेता है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो है वो कामयाब हो जाता है। लाइफ के बारे में तो अल्लाह ताला ने आज से हज़ारों साल पहले जो है कुरान पाक में जो है वो बता दिया। कुरान कहता है कि जो लाइफ है उसको हमने ड्रॉप ऑफ वाटर से प्रोड्यूस किया है। इसी तरह जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी यानी कि जो साइंस है वो ये कहती है कि आज से हज़ारों सैकड़ों हज़ारों साल पहले जब इस अर्थ के ऊपर लाइफ का कोई वजूद नहीं था, तब कह लें कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट नहीं था। तब क्या था कि जो एलिमेंट्स थे वो मौजूद थे। ठीक है, एलिमेंट्स जो कि एटम से मिलके बनते हैं। एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ऑक्सीजन है, फॉस्फोरस है। ये एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के जो है वो वर्किंग करते थे। उन्हीं में उन्हीं में एक जगह पे एलिमेंट जो था वो हाइड्रोजन, और दूसरा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन था। अगर हम ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते थे। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाएं तो ये बनता है वाटर। ठीक है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वाटर बनाते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये होगा, तो वाटर जब वाटर है, वाटर बना, वाटर से फिर बैक्टीरिया वगैरह वजूद में आए, बैक्टीरिया से फिर जो है वो जो दूसरे यूनिसेलुलर एक सेल वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोड्यूस हुए, और उनसे आगे फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो दूसरी जानदार हैं, दूसरी लाइफ है वो वजूद में आई। ठीक है, ये साइंस कहती है। यानी कि इसमें हमें हमें ये पता चलता है कि जो कुरान कह रहा है वही साइंस कह रही है। ठीक है, इट मीन्स कि जो कुरान में लाइफ के बारे में या लाइफ के वजूद के बारे में बताया गया है वही साइंस हमें जो है वो बता रही है। कुरान में क्या बताया गया कि वी मेड अ लाइफ फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ वाटर, कि हमने पानी के कतरे से जो ज़िंदगी है वो प्रोड्यूस किया है। ठीक है, जानदार प्रोड्यूस किए हैं। तो इसकी कंक्लूजन यही है कि कुरान और बायोलॉजी का हमने जब कंपैरिजन करना है लाइफ के लिहाज से तो हमें यही चीज़ देखने को जो है वो मिलती है। आपकी बुक में जो 9th क्लास की बुक में इसमें डिफरेंट जो कह ले कुरान से जो वर्स हैं वो लिए गए हैं। ठीक है, सूरह अंबिया, सूरह रहमान, सूरह नूर। ठीक है, इन सूरह से जो है वो आप देख सकते हैं डिफरेंट जो सूरह आपकी बुक में दी गई हैं, उन वहाँ पे इन तमाम जगहों पे यही बताया गया है कि जो लाइफ है उन उसका जो आगाज़ है वो एक कह लेंगे ड्रॉप ऑफ वाटर से हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक हमारे पास है वो मुस्लिम साइंटिस्ट। ठीक है जी, जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, वो जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, अगर हम देखें कि जितनी भी साइंस में कह लें कि टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, साइंस में जो जिद्दत है, ये तरक्की है, जितना भी साइंस के ऊपर काम हुआ है वो सारे के सारे जो उनमें जो ज़्यादा नाम है वो मुस्लिम साइंटिस्ट के हैं। और मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी तमाम तर जो कह लें कि रिसर्च है, एक्सपेरिमेंट हैं, वो कुरान को फॉलो करते हुए जो है ना वो परफॉर्म किए हैं। जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनकी जो कंट्रीब्यूशन है साइंस की फील्ड में वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उनके एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा किए हैं। ठीक है, हम सब अवेयर हैं इन मुस्लिम साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट से। जो बुक है 9th की उसमें जो 3 मेन जो साइंटिस्ट हैं
उनको जो है वो फॉलो किया गया है। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो है जाबिर बिन हयान। फ्रॉम 720 टू 815 AD, 721 से 815 के कह लें कि टेन्योर में जो है वो ये साइंटिस्ट रहे हैं जाबिर बिन हयान। ये जो साइंटिस्ट थे जाबिर बिन हयान, ये ईरान में पैदा हुए, ठीक है। बोर्न कहाँ पे हुए? बोर्न इन, कह लें कि ईरान में पैदा हुए ये, और ये इन्होंने जो अपनी प्रैक्टिस है वो इराक में की, ठीक। इन्होंने केमिस्ट्री के ऊपर एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि जो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स होते थे वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। इसके अलावा इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, ठीक है। इनकी जो फेमस बुक्स हैं वो अल नबातात, अल हैवान, ठीक है। ये जाबिर बिन हयान जो साइंटिस्ट थे, एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। इन्होंने ये जो कह लें कि इनके कारनामे थे, ठीक है, ईरान में पैदा हुए, प्रैक्टिस की इराक में। इसके अलावा इन्होंने जो केमिकल एक्सपेरिमेंट्स हैं, केमिस्ट्री के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया, और इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी। उनकी जो फेमस बुक्स थी उनमें एक अल नबातात थी जो कि पौधों के ऊपर लिखी थी, और एक अल हैवान थी जो कि उन्होंने एनिमल्स के ऊपर जो है अपनी किताब लिखी थी। सेकंड जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो हैं सेकंड जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो हैं अब्दुल मालिक अस्माई। ये 740 से 828 AD ईस्वी तक जो है ये इनका ये रहे। साइंटिस्ट अब्दुल मलिक अस्माई थे। इन्होंने बेसिकली एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा किताबें लिखी। इनकी जो फेमस बुक्स थी उनमें सबसे पहले थी अल अबील, जो कि कैमल को कहते हैं, अल खलील हॉर्स को, अल वहूश, और खलकल इंसान, ठीक है। जो अब्दुल मालिक अस्माई थे, इन्होंने बेसिकली इनका जो मेन वर्क था वो एनिमल्स के ऊपर था। इन्होंने एनिमल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च की। इनकी जो फेमस रिसर्च थी उनमें अल अबील कैमल के ऊपर थी, अल खलील जो कि हॉर्स के ऊपर, अल वहूश जो दूसरे एनिमल्स हैं, और इसके अलावा इन्होंने किताब लिखी थी खलकल इंसान, ठीक है। ये इनकी जो कंट्रीब्यूशन थी बायोलॉजी की फील्ड में, ठीक है। नेक्स्ट और थर्ड वन जो लास्ट हमारे पास साइंटिस्ट हैं वो हैं बू अली सीना, जो कि 1930 से 1037 AD तक रहे। जो बू अली सीना थे, इनको फाउंडर भी कहा जाता है मेडिसिन का, और वेस्ट में इनको एविसीना के नाम से जो है वो जाना जाता था। इनका बेसिकली मेडिसिन के ऊपर जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम था। ये एक फिजिशियन भी थे, फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, और पोइट भी थे, ठीक है। फिजिशियन भी थे, ठीक है, फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर थे, और पोइट भी थे, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको मल्टीपल जो खसूसियात से जो है नवाजा था, ठीक है। इनका बेसिकली जो मेडिसिन के ऊपर जो काम था वो बहुत ज़्यादा था। इनकी जो फेमस बुक थी वो
इनकी फेमस बुक अल कानून फ़ी अल तिब के नाम से मशहूर थी। जो मेडिसन के अंदर इनकी जो मशहूर किताब का नाम था अल कानून फ़िल तिब के नाम से जो है वो फेमस थी वेस्ट के अंदर। ठीक है, तो कह लें कि ये फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी इनको कहा जाता था। तो ये बेसिकली जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे, 3 मुस्लिम साइंटिस्ट बुक में दिए गए हैं जिनकी जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, नो डाउट ये तीनों साइंटिस्ट जो थे इन्होंने कुरान को फॉलो किया है और कुरान को फॉलो करते हुए अपने जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं या इनोवेशंस हैं उनको लेके हैं। उनमें जाबर बिन हियान पहले नंबर पे था जो कि 721 से 815 ईस्वी तक रहे। ये ईरान में पैदा हुए, प्रैक्टिस की इराक़ में। इसके अलावा इन्होंने अल नबातात और अल हयान यानी कि जानवरों और पौधों के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा काम था। जो सेकंड वन थे वो अल मालिक अस्माई के नाम से साइंटिस्ट थे जो कि 740 से 828 सदी में रहे। इन्होंने अल अबील, अल खलील, अल वहूश, खलकल इंसान यानी कि ये सारे जो एनिमल्स हैं इनके ऊपर इन्होंने जो है बुक्स लिखी। इनका जो मेन काम था वो एनिमल्स के ऊपर था। इनकी जो स्टडी थी सारी एनिमल्स के ऊपर रिलेट करती थी। थर्ड वन जो हमारे पास थे वो अबू अली सीना थे। इनका जो मेन काम था ये मेडिसिन के ऊपर था। इनको फाउंडर भी कहा जाता था मेडिसिन का। ठीक है, इसके अलावा ये फिजिशियन भी थे, फ़िलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और पोइट भी थे। ठीक है, इनकी जो फेमस बुक थी जो कि इनको मेडिसिन के ऊपर लिखी गई जिसके ऊपर इनको अवार्ड भी मिला था वो अल कानून फ़िल तिब के नाम से जो है वेस्ट में पाई जाती थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये शॉर्ट लेक्चर पसंद आएगा। अगर आपको इस लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, आप मुझे कमेंट में पूछें। मैं इंशाल्लाह आपको इनका लाजमी रिस्पॉन्स करूँगा और इनका आंसर भी ज़रूर दूँगा। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।